लेकिन आप चले जाओ कहां, कलकत्ता में, वहां पर कम से कम 60% लोग पहन रहे हैं, 40% लोग वहां भी नहीं पहन रहे। और आप चले जाओ चेन्नई, वहां पर 70% लोग पहन रहे हैं, बाकी लोग नहीं पहन रहे। आप चले जाओ दिल्ली, वहां 80% लोग पहन रहे हैं, 20% नहीं पहन रहे। लेकिन आप चले जाओ मुंबई, वहां 100% लोगों को पहनना पड़ता है, 100%। क्यों जानते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र मुंबई में गवर्नमेंट जो है ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वहां पर गलियों में भी कैमरे लगा दिए। अच्छा, जो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं वो क्यों नहीं पहनते मालूम है? क्योंकि उनको गली गली का ज्ञान होता है, वो सोचते हैं इधर खड़े होंगे तो इधर निकल जाऊंगा। लेकिन जिनको नहीं होता जहां पर, उनको भी पहनना पड़ता है ना। अच्छा, अब आप थोड़ा सा इसके ऊपर अपन समझते हैं हेलमेट, क्योंकि हेलमेट को गवर्नमेंट ने गाइडलाइन में ले लिया है। गवर्नमेंट ने पहले भी कांग्रेस का जमाना था, कई बार हेलमेट लागू हुआ, बंद हुआ, कई बार लागू हुआ, फिर कोर्ट से खारिज हो जाता था। लेकिन अभी सरकार ने क्या किया है, उसको गाइडलाइन में डाल दिया। वो कोर्ट में मैटर नहीं जाता, वो कोर्ट से कुछ नहीं होता, अब उसको पहनना ही पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट जहां स्ट्रिक्ट है, जैसे मुंबई में गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट, वहां 100% लोगों को पहनना पड़ रहा है। अगर आपने गली से निकलने की गलती की, हेलमेट नहीं पहना, वहां भी कैमरा लगा है, आपके घर पे लेटर आ जाएगा। और अभी तो आधार कार्ड से क्या क्या तो वहां कर दिया है, वो पैसा आपके खाते से कट जाएगा। और यहाँ भी कैमरे नागपुर में लगने चालू हो गए हैं। अच्छा, मान लो मुंबई में आप रहते हैं, नहीं, आप बोले नहीं हेलमेट पहनने नहीं है, तो मुंबई छोड़ना पड़ेगा। हाँ। कोई उपाय है क्या? काम धंधा करने जाओगे, ऐसे ही जाओगे, और गाड़ी से जाते पैदल चलो, गाड़ी चलाओगे, हेलमेट पहनना पड़ेगा। अब वहां मान लो कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई, कहाँ आ गए? चलो भाई, जहां कम, मान लो नागपुर आ गए। अभी नागपुर में गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं है, चलो ठीक है, यहाँ चल जाएगा कुछ दिन तक। लेकिन आने वाले समय में गवर्नमेंट नागपुर में भी स्ट्रिक्ट होने वाली है। फिर कहाँ जाना पड़ेगा? भंडारा। अच्छा, भंडारा में जब कुछ दिन स्ट्रिक्ट हो जाए, फिर कहाँ जाना पड़ेगा? कोई खेड़े गांव में, है ना। मतलब या तो शहर को छोड़ दो, या तो हेलमेट पहन दो। तो वैसे ही 2025, 2030, 2035, 2040 हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट स्टिक होते जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ ईमानदारी से टैक्स मिल रहा है। सोचो, गवर्नमेंट टैक्स के लिए जब गलत चीज दारू बेचवा सकती है, टैक्स की लालच में गवर्नमेंट जब दारू बेचवा सकती है, तो जहां पर शुद्ध टैक्स उसको अच्छी चीज बेच के मिल रहा है, तो काम को क्यों नहीं बढ़ाएगी गवर्नमेंट? बात को समझ लो। गवर्नमेंट इसको इतना स्ट्रिक्टली करने वाली है कि आपको आने वाले समय में ये जितने कंपनियां आपको प्रोडक्ट किराना दुकान दे रही ना, ये सब बंद करके इनको प्रोडक्ट देने वाले हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उसको तमाम दुनिया भर ऐड का खर्चा, इसका खर्चा, ये दुनिया भर की व्यवस्था, यहाँ डेपो, कुछ नहीं। उसको मालूम है इसके पास ग्राहक है, हमारे पास कोई परमानेंट ग्राहक नहीं है। हमारे पास सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर स्टॉकिस्ट और ये जो बीच वाले थे, ये सब परमानेंट हैं, लेकिन ग्राहक परमानेंट नहीं है। अच्छा ऐड जिसका आया उसका लेने भाग जा रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज दो, ये कंपनी के पास में परमानेंट कस्टमर हैं। अच्छी चीज दोगे तो आरसी में जितने लोग हैं सब आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। खराब चीज दोगे तो एक भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि यहाँ क्वालिटी के बारे में सिखाया जाता है। और मार्केट में क्वालिटी नहीं, मार्केट सिर्फ तारीफ किया जाता है। बात समझ रहे हैं सर जी? तो आने वाले समय में आरसीएम करना मजबूरी हो जाएगा, करना पड़ेगा। तो जब करना पड़ेगा तब कर लेंगे, ऐसा लोग बोलेंगे ना। अच्छा, अभी तो फ्री घूम सकते ना, जब करना होगा तब कर लेंगे, ऐसे होगा ना। कुछ काम हम वादे पर टाल देते हैं, अरे अभी तो कोई मजबूरी थोड़ा ही है, लेकिन आने वाले समय में करना पड़ेगा। तो यहां पर केवाईसी करके सर जी हमारे पास एक प्रूफ आ जाता है, और हम एक संगठन में, देखो आपके उमरेड में यहाँ पर 4 लोग हो गए हैं। हाँ। एक संगठन बना कि नहीं बना? हमारा देश आजाद हुआ था संगठन बनने की वजह से, और सबके संगठन की वजह से एक नियम कुदरत का है, 20% का एक रेशियो है। 1 लीटर दूध को गर्म करो, शुद्ध वाला 200 ग्राम ही खोआ आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। आप 100 को बताओगे, 20 लोगों के ही बात समझ में आएगी, क्योंकि कुदरत का रेशियो वही है। और आप जब बताने जाओगे, एक एक करके बताओगे, वो 20 लास्ट में भी हो सकते हैं, और पहले भी हो सकते हैं, बीच में हो सकते हैं, या 2, 4, 5 के बाद में एक हो सकता है। ऐसा करके होता क्या है, एक नया व्यक्ति जब इसको ज्वाइन करता है,
5-10 आदमी बताता है, जब कोई सुनता नहीं तो चुपचाप बैठ जाता है, काम फालतू है, हमसे नहीं होगा, ये मैं बोलना नहीं जानता, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अच्छा, हम लोग पहले बोलना पेट से सीख के आए थे क्या? जिस माँ ने पैदा किया था उसको भी हम नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सब सीखे नहीं सीखे। इस बिजनेस में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, आप एक दिन धीरे धीरे सब सीख जाओगे, इसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। आपको बस पता चल जाए कि जिस काम को हम पहले से कर रहे हैं क्या उससे अच्छा यहां मिलने वाला होगा। आप अपनी आदत को क्यों बदलते हैं? जब आपको पहले से कुछ बेहतर मिलने वाला हो, है कि नहीं सर जी? सर जी गलत नहीं बोल रहा ना? अच्छा, केवाईसी करने से हमको क्या क्या फायदे होंगे उसके बारे में बात करते सर। केवाईसी करने के बाद सर जी आपको फायदे होंगे। पहला फायदा, जब आप यहाँ परचेस करेंगे, कंपनी मिनिमम 10% से 25%, कितना 10% से 25% एमआरपी पे आपको डिस्काउंट देती है, कैश डिस्काउंट एमआरपी पे। आप कैलकुलेशन कर लेना, मिनिमम 10%, ज्यादा से ज्यादा 25%, ठीक है ना। कंपनी आपको डिस्काउंट दे रही है। जैसे आप अगर इसमें सेलिंग का काम करते हैं तो आपकी गाड़ी का पेट्रोल के लिए आपको घर से पैसा लगाने की जरूरत ना, लगाएं तो जब कहीं प्रोडक्ट देने जाए तो पूरे निकल के आपकी जेब में आ जाना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? प्रोडक्ट की जानकारी हमको लेना, अच्छी प्रोडक्ट अच्छी जानकारी लेना है और उस जानकारी के साथ प्रोडक्ट बेचना है। नहीं तो आप जाएंगे जहां तो वहां आप डिस्काउंट देके आ जाएंगे तो आपको क्या बचेगा? प्रोडक्ट का नॉलेज रहेगा और प्रोडक्ट का नॉलेज जब आगे वाले को क्लियर एकदम देंगे कि आप जो यूज करते हैं और हमारे यहाँ जो हम लेके आए हैं उस प्रोडक्ट में इसमें क्या अंतर है। आप चाय तो पीते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की चाय आपने क्यों पीना चाहिए? आप साबुन लेते हैं, हमारा साबुन आपने क्यों लेना चाहिए? आप नमक खाते हैं, हमारा नमक क्यों लेना चाहिए? आप घर पेस्ट आता है, लेकिन हमारा पेस्ट आपने क्यों लेना चाहिए? जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी, आपका प्रोडक्ट जो है उससे बेहतर नहीं होगा, जब तक ये प्रूफ नहीं देंगे, आप साबित नहीं करेंगे, तब तक वो क्यों खरीदेगा? ये जब बोलना सीख जाएंगे तो जितना लिखा है उतना पैसा मिलेगा। और जब ये बोलना नहीं सीखेंगे, जितना लिखा है आप बोलेंगे इसको ले लो, बोलेंगे 20 रुपए में दे रहा है क्या? चीज 50 की है, देंगे क्या आप? ऐसा धंधा करने से अच्छा करें ना, है ना? तो नॉलेज सर जी, किसी भी काम को बड़ा कौन करता है? हम नहीं करते, हमारा नॉलेज करता है। काम तो वही है, लेकिन कई लोग इसमें कई लाख रुपए कमा रहे हैं, कई लोग उसमें 100 रुपए भी नहीं कमा रहे, कई लोग 20-25 हजार कमा रहे हैं, कोई 10 कमा रहे हैं। इसमें सर लेवल है, वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक सर जी, ये पहला फायदा हो जाता सर, ये फायदा मिला। दूसरा फायदा क्या है सर जी? इसमें कंपनी हमको जब हम खरीदते हैं तो बिजनेस वैल्यू देती है। जैसे एक ग्राहक किसी दुकान में जाके प्रोडक्ट खरीदता है, उस प्रोडक्ट पे ग्राहक का टर्नओवर माना जाता कभी नहीं। किसका टर्नओवर होता है? दुकानदार के ऊपर, उसके ऊपर क्रमशः ऐसे कंपनी तक टर्नओवर होता है, लेकिन ग्राहक का टर्नओवर नहीं होता है। लेकिन जब आप यहाँ संगठन में आ गए हैं, आपका प्रूफ आ गया है, आप पास एक आईडी नंबर आ गया है, जो आप खरीदते हैं वो आपका टर्नओवर माना जाता है, जिसका नाम बिजनेस वैल्यू दिया गया। क्या दिया गया सर? बिजनेस वैल्यू। ये बिजनेस वैल्यू जो आपका होता है वहां आपका जुड़ जाता है, आपका संगठन बड़ा होने लगता है। तो जितने लोग आपके संगठन में होते हैं उनका सबका बिजनेस, आपका वहां पर हिसाब किताब रखने का टेंशन आपका नहीं। आपका जो आप खरीद के बेचने जाएंगे उसका हिसाब आपको रखना पड़ेगा। लेकिन जो आपने कंपनी से खरीदा, किसी को ज्वाइन कराया, यहां बताया वहां बताया, ये ज्वाइन जो कराएंगे उसका हिसाब किताब रखने का आपका टेंशन नहीं है। वो टेंशन किसका है? कंपनी का और कंपनी के सॉफ्टवेयर का। बात समझ रहे हैं ना? 1 रुपए का हिसाब कभी गड़बड़ नहीं होगा। और इसमें क्या है? अपने पास से खरीद के किसी को उधार प्रोडक्ट नहीं देना है। बात समझ रहे हैं ना? कंपनी बोलती 9 नगद न 13 उधार। ये बात हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे। जिस कंपनी में 20 साल पुराने लोग हैं, कई बहुत सारा काम किए, लेकिन कंपनी उनको भी उधार नहीं देती है, और हम प्रभावित होकर के, रिश्तेदारी देख करके ये सब हम गलतियां कर बैठते हैं। समझ रहे हैं ना? उधार का धंधा बिल्कुल गलत है, आपस में व्यवहार खराब करता, रिश्ता खत्म कर देता। उधार पैसा वही होता है, लेकिन कहीं पर तनख्वाह कहा जाता है, कहीं पर जो बगैर कीमत लिए दिया जाए उसको उधार कहा जाता है ना? तो हमें यहां से जो बिजनेस वैल्यू मिलेगा, जो हम प्रोडक्ट बेचेंगे या जो यूज करेंगे, हर व्यक्ति जो अपना अपना खरीदारी करेगा उस पर हमें क्या मिलेगा? बिजनेस वैल्यू। 10 लोग होंगे, 10 का टोटल होकर के इनका बिजनेस वैल्यू वहां दिखेगा, और जो नीचे रहेंगे सबका अपना अपना दिखेगा। जिसके नीचे जितने लोग संगठन में रहेंगे, जितने लोग खरीदेंगे, सब हिसाब आपको दिखेगा। आप सर क्या बोलते वो अपना ऐप डाउनलोड किए हैं?
तो आपको जनरल नॉलेज हो गया होगा ना, ठीक है। तो बिजनेस वॉल्यूम पे सर जी कंपनी 10% से 32% तक कंपनी क्या देती है सर, परफॉर्मेंस बोनस देती है। परफॉर्मेंस मतलब आपके परफॉर्मेंस के आधार पे ये कमीशन आपको आपके अकाउंट में जितना टर्नओवर आता है उसके हिसाब से आता है। अब वो भी आपको हम आगे बताने वाले हैं कि कितने टर्नओवर पे कितना कमीशन हमें मिलता है, ठीक है जी। तीसरा, कंपनी हमें 3% से 8% रॉयल्टी देती है। 32% पूरा हो जाने के उसके आगे टर्नओवर क्या रहेगा, कितना रहेगा वो भी बताता हूं, ठीक है जी। रॉयल्टी बोनस इसको बोलते हैं। चौथा सर जी है 1% से 5% के बीच में, ऐसे अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टर्नओवर पे कंपनी हमको टेक्निकल बोनस देती है। अभी सर जी मैं रॉयल्टी पे हूं, ठीक है ना। तो टेक्निकल की मैं पढ़ाई कर रहा हूं, अभी मेरी टेक्निकल की पढ़ाई चालू है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपना प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं और अच्छा कैसे बोलूं। मैं पहले दिन से इतना अच्छा नहीं बोल रहा था, लेकिन आज मैं थोड़ा बोलता हूं। क्यों, मैं दूर दूर, मैं कल कारंजा में था, सच मेरी बात हुई थी। आपके साथ भी एक दिन ऐसा होने वाला है। 5 साल के बच्चे की कभी शादी होते देखे हैं आप? नहीं। लेकिन जब 20-22 साल हो जाता है तब उस लायक हो जाता, तब हो जाता कि नहीं हो जाता। तो सर वैसा ही सब समय के साथ सब एक दिन हम दादा नाना न जाने क्या क्या बनकर सब दुनिया से आउट हो जाएंगे। ये सबके साथ होगा सर। तो जब यहाँ शुरुआत किए हैं, लेकिन ये शुरुआत करना क्यों है, प्रोडक्ट शुद्ध है, इस बात तो क्लियर हो गई। जब आप किसी को बताने जाएंगे तो पहला आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि आप आगे वाले को ये क्लियर कर दें कि आपके प्रोडक्ट में, मार्केट प्रोडक्ट में अंतर क्या है। क्योंकि हर आदमी जो मेहनत करके पैसा कमा रहा है, वो जब खर्च कर रहा है तो उसका प्रयास क्या रहता है कि मेरे घर में जो चीज आए वो अच्छी आए। आप समझ रहे हैं ना। हर किसी का प्रयास क्या है कि जो प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूं ये जो मेरे घर में आए, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे बहन जो खा रहे हैं, ये अच्छा चीज होना चाहिए। लेकिन जब आप प्रूफ के साथ बात करेंगे तब जाकर के ये बदलाव आएगा। लोग आपसे सर प्रोडक्ट जरूर लेंगे, ठीक है सर जी। तो 5वां प्रॉफिट क्या होता सर जी, ये जो 5वां प्रॉफिट है जो बताने जा रहा हूं, इसी की वजह सर जी मैंने आरसीएम ज्वाइन किया। नहीं तो सन 2006 में मेरा कम से कम 1.5 लाख का रोज का धंधा था। दूध की और ब्रेड की मेरी एजेंसी है और आज भी मेरे पास में। मेरा लड़का 24 साल को देखता, मैं सब धंधा छोड़ दिया हो। क्यों छोड़ा, ये जो 5वां नंबर बताने जा रहा हूं सिर्फ इसी के लिए छोड़ा मैंने। वहां पर उस काम में हमारे पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन सब क्या नहीं है, उसमें समय नहीं है। क्या नहीं है, समय। उसमें समय नहीं मिलता। और ये बिजनेस बड़ा करते जाओ, ये समय बढ़ाते जाता है। मतलब ये समय की आजादी, टाइम फ्रीडम जिसको बोलेंगे, और मनी फ्रीडम, पैसे की आजादी। अच्छा, हमारे पास समय खूब हो और पैसा ना हो तो हम कहीं दूर जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं क्या? नो। और पैसे की आजादी खूब हो, समय की आजादी ना हो तो तब भी नहीं चलेगा। तो दोनों की आजादी चाहिए कि नहीं? yes. और हर मनुष्य का स्वभाव है दार्शनिक स्वभाव। कैसा है सर? दार्शनिक स्वभाव। दार्शनिक स्वभाव समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं? मतलब नई नई जगह जाने का और देखने की इच्छा। बात समझ रहे सर जी? है कि नहीं है? अच्छा, और थोड़ा ख्याल कराओ, क्लियर करूं। हम सब स्कूल गए, जब हम स्कूल में मानचित्र होता था दुनिया का, भारत का, चाइना का, वगैरह वगैरह, वो जो मैप जब हम देखे थे, उस मैप में फिर भूगोल या वगैरह जो हमको पढ़ाया गया था, बताया गया था कि फला जगह पर इतना आलीशान मंदिर है, या फला जगह पर ऐसा झरना है, और या फला जगह कोई नदी ऐसी, जैसे उड़ीसा में भीमकुंड है, वो नदी बह के जाती है, उस भीमकुंड में जब गिरती है, उस कुएं में गिरती है, तो कहां से निकलती कुछ पता नहीं चलता। सर टाइम ज्यादा हो रहा क्या? टाइम ज्यादा और खत्म कर देते। हाँ सर, नहीं बोलिए। तो इस प्रकार की चीजें जब हम स्कूल में पढ़े थे, बचपन में जब छोटे थे, तो हमने क्या सोचा था, एक दिन जब बड़ा हो जाऊंगा, एक दिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, पैसा खूब कमाऊंगा, ये सब जाके घूम घूम के देखूंगा। लेकिन अभी याद आती क्या वो सब जो हमने बचपन में देखे सुने सोचे थे। अब हम इतने मतलब ऐसे शिकंजे में फंसे हुए हैं कि वहां से निकलना
कई लोगों के पास तो आरसीएम को सुनने का भी टाइम नहीं है। सोचो आप जो है, सोचो इंसान जो है 20,000 25,000 महीने का कमाने में इतना ज्यादा उलझा हुआ है कि 1 लाख रुपए महीना कैसे कमाया जाएगा ये भी सुनने को उसके पास टाइम नहीं है। तो क्या हो सकता है सर, जब उलझे इसी में रहोगे 1 लाख कभी नहीं आएगा। क्योंकि जो नॉलेज हमारे पास आज है उसके हिसाब से हम कमा रहे हैं, उस नॉलेज में कुछ बढ़ोतरी होगी तो पैसा बढ़ेगा। और कहा गया है 1 लाख रुपए महीना कमाना मुश्किल है, लेकिन 10 लाख रुपए महीना कमाना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। जिस दिन आप 1 लाख कमाना सीख गए तो 10 लाख तो अपने आप होगा वो। इसीलिए इसमें कई लोग रॉयल्टी टेक्निकल बनने के लिए जूझ रहे हैं कि कम से कम हमको भी थोड़ा विद्या कुछ ऐसे सीख ले लें जिसकी वजह से वहां पहुंच जाए। और जिन लोगों ने सर जी 5-10 साल पहले इसको ज्वाइन किया था, 20 साल पहले कंपनी 20 साल हो रहा है, जिन्होंने काफी पहले ज्वाइन किया था तो ज्वाइन करने से पैसा नहीं आया है। जिसने इसको सीखा है, समझा है, इसकी प्रणाली को समझा है, इसके नियम को समझा है और कंपनी क्या बोल रही क्या करने से ये सब रॉयल्टी और टेक्निकल आता है, वो जिसने किया उसको मिल रहा था जी। आपको ढेर लोग मिलेंगे आरसीएम ज्वाइन थे लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि कंपनी ज्वाइन करने से काम पैसा नहीं देती। कंपनी कुछ टर्म और कंडीशन है जो पूरा कर रहे हैं वो ले रहे हैं। सोचने वाली बात है, एक काम ऐसा जो पूरे जिंदगी भर करना पड़ेगा और एक काम ऐसा जो सिर्फ 5 साल अगर अच्छे तरीके से कर लिया जाए सीख करके तो 5 साल में सर जी अमीर बनने का चांस है। और जिन्होंने अच्छे से किया है वो अमीर बन चुके हैं। मैं भी सर इसमें अच्छे से काम नहीं किया, सन 2006 में आया था लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था क्योंकि अपने पास 2006 में 80,000 रुपये महीने दुकान से आता था। तो हम बेवकूफ समझते थे, जो आके हमको बताते थे सुन लेते थे लेकिन कोई ध्यान नहीं। जितना बोलना बोल के जाओ, हम तो अपना काम कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? ये हाल था। लेकिन ये बिजनेस था हमारे समझ में आया सन 2017 जुलाई में। तब मैंने सर इसको पार्ट टाइम डेवलप करना चालू किया अपने कारोबार के साथ में। अभी मैं करीब 6 महीने से लड़के को बोला, बेटा मैं 19 साल का था तब गांव से नागपुर आया था। जब 19 साल का था तब माँ बाप को छोड़ के गांव से नागपुर आया था पैसा कमाने के लिए, और तू अभी 24 साल का हो गया है, ये एजेंसी अब तू संभाल, मेरे से नहीं होता। क्योंकि मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिसमें सुरक्षा हो, सिक्योरिटी हो। मैं बोला दुकानदारी में करते रहूंगा तो तू करने लायक हो गया है, और मैंने अगर इसको छोड़ दिया, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं रहा, तो क्या पता तू बागवान पिक्चर जैसी मेरी हाल करे। है ना? क्योंकि जब मैं कमजोर हो जाऊंगा तू ही चलाएगा, और फिर मेरे चश्मा की डंडी टूटेगी, तू देता कि नहीं देता क्या भरोसा। क्योंकि तेरी शादी हो जाएगी कुछ दिन बाद में, तेरा हैंडल कहीं और चले जाएगा। है? सोचो वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने वाला रेमंड कंपनी का मालक आज दूसरे के फ्लैट में किराए से रह रहा है। मालूम है आपको? बताओ फिर करना किसके लिए? तो मैंने सोचा फिर ये काम उससे अच्छा ये संभाल रहा है, इसको आसे दे दो, अपने ताकत है ना, अपन अपने लिए कर लो। इधर में अपन अगर लेटे भी है तो अपने पास पैसा आना चाहिए, ऐसा काम कर लो ना। सुरक्षा का मतलब सर जी, ये कंपनी बोलती है 5 साल इसको शिद्दत से कर लो। आपके पास 1 घंटा टाइम है, आधा घंटा टाइम है, इसके लिए सर काम करना चाहिए। आप समझ रहे सर जी? नहीं हो रहा है तो सीखना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में हमारे बातों में उतना लोच नहीं आता है कि जिससे आगे वाला समझ पाए। आगे वाले की गलती, काम की गलती मत बताओ, वही काम कोई करके काम बढ़ा रहा है। और कोई आदमी जब शुरुआत करता है तो उससे नहीं होता है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। अच्छा, जब तक आपको बोलना नहीं आता है तो कोई है जो बोलना जानता है, उससे काम करा लो और उसके बाजू में रह के सीख लो। कंडक्टर कोई 2 साल बनता है तब जाके ड्राइवर बनता है, और कोई लड़की अपने मम्मी से, अपने मौसी से, अपनी बड़ी बहन से कुछ दिन तक रोटी बेलना सीखती तब जाके, नहीं तो उसको भी वो भी भारत में बनाती पहली बार। समझ रहे हैं? हर किसी का कोई न कोई कहीं न कहीं हर जगह अपलाइन होता सर जी। बगैर अपलाइन के कोई काम दुनिया में सीखा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर भी कोई अपलाइन है जो पहले आपके ही जैसा ऐसे मीटिंग में आके बैठता था, लेकिन धीरे धीरे सीखा है। तो सर ये चीज आपके अंदर में भी गुण आ सकता है। सर सुरक्षा के लिए सर काम करना चाहिए। बाकी डिटेल में हम बात और करेंगे, लेकिन आपको हम डिफरेंस जो है ये सब थोड़ा समझा देते हैं। डिफरेंस मालूम सर जी आप लोगों को? कंपनी पैसा डिफरेंस कैसा देती है पता है क्या? हाँ, एक बार वीडियो देखा है।
हाँ सर, वीडियो देखे हैं, मतलब उसका नॉलेज है कि बताना जरूरी, बता दूं? हाँ, सबके लिए जरूरी है ना। इस तरह इसको मिटा देता हूँ। ये 5 प्रकार के सर फायदे, तो मोटे में कम से कम हजारों फायदे, प्रकार के फायदे हैं, वो एक दिन में नहीं बताया जा सकता। जो व्यक्ति आपको नहीं जानता है, जिसको आप नहीं जानते हैं, ऐसे कई लोग मेरे जो अपलाइन हैं, जिन्होंने आपको देखा नहीं है, वो भी चाहते हैं कि रामेश्वर जी तरक्की करें। बात समझ रहे सर जी, दिल से। और हमारा पड़ोसी अगर गाड़ी आ जाए उसको तकलीफ होती है, जो हमको रोज जानता है उसको तकलीफ होती है। जो आगे नहीं बढ़ पाता है, उसका पड़ोसी जब आगे बढ़ता है ना, उसको उससे तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ सर जी ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ कंपटीशन भी नहीं है। अब सोचो, मैं उतना दूर से अपनी गाड़ी से इनके साथ में आ करके यहाँ क्या जरूरत थी? कोई 1000-2000 लेके थोड़ी जाने वाला हूँ इनसे। लेकिन मैं यहाँ क्यों आया हूँ, इसके पीछे सर एक रीजन है। लेकिन मेरे से याद से पूछ रहे हो रीजन, क्या मैं बता नहीं रहा हूँ, ध्यान से पूछ रहा हूँ मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर। अभी आपको पहले डिफरेंस बता देते हैं। डिफरेंस थोड़ा फास्ट बताइए सर। हाँ सर, फास्ट बताएं। जी। देखिए सर, 4,999 रुपए जब टर्नओवर होता है, कंपनी 10% देती है, बिजनेस बैलून का। 5,000 होने पर, ये तो मालूम है ना, 5,000 होने पर 12%, 10,000 होने पर 14%, 20,000 होने पर 16.5%, 40,000 होने पर 19%, 70,000 होने पर 21%, 1,15,000 होने पर 24%, 1,70,000 होने पर 26%, 2,60,000 होने पर 29%, 3.5 लाख होने पर 32%। ये सर परफॉर्मेंस बोनस। इससे डिफरेंस कैसा निकलेगा, ये हम बाद में बता देते हैं। ये लिखा रहेगा तो कैलकुलेशन करने में अच्छा रहेगा। मान लो ये रामेश्वर जी हैं, या क्या नाम सर जी? अक्षय सर। अक्षय सर, ये अक्षय सर हैं,